नमस्कार। आज आपको एक ऐसी जगह लेकर के हम आए हैं। पहले तो ये बता दें कि गर्मी इस तरह से है कि आसमान जो है वो आग उगल रहा है और जमीन बिल्कुल तपी हुई है। और राजधानी के रांची के दिल में बसा हुआ ये इस्लाम नगर बिल्कुल भी एकदम हार्ट ऑफ द सिटी जिसको कहा जा सकता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे घर पे छत है और पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, तो मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इस हालात में ये लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। देखिए, दोपहर का समय है, कुछ लोग निकल नहीं रहे, पर यहाँ पानी का भी देखिए किल्लत है, ना रहने को घर है। और पानी के लिए इस पूरे बस्ती में सिर्फ एक चापानल है जो कि कहा गया कि अभी खराब था। और वो जो चापानल है वो आज ही बना है और सब दो दो बाल्टी करके वो पानी लेकर के आए हैं। क्या बोल पानी लेकर के आए हैं। अब एक चीज दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कैसा घर में और कैसे रह रहे हैं। इन लोगों से हम बात भी करेंगे। ये न्यूज दिखाने का मतलब मेरा कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। सिर्फ ये है कि जो लोग जो जिनके घरों में छत है, जिनके घर में पानी है, जिनके घर में एक छोटा सा किचन है खाना बनाने के लिए, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है। तो इनको देखिए और समझिए कि इनके हालात क्या है। देखिए, ये घर है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। और ये पूरा हम अपने कैमरामैन से बोले हैं कि देखिए ये प्लास्टिक है, यहाँ पे बकरी के बच्चा भी है और ये इनका बेड है। और ऊपर देखिए ये पूरा प्लास्टिक, जो कि एक पॉलिथीन वाला जो प्लास्टिक आता है, ये लोग खरीदते हैं और फिर ये लगाते हैं, फिर हवा आता है, फिर उड़ जाता है। ये हालात है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पे पानी है। मेरा ख्याल है कि खाना भी यहीं बनता होगा। और ये चारों तरफ से कहीं वेंटिलेशन का भी जगह नहीं है, वेंटिलेशन का जगह जगह बिल्कुल भी नहीं है, प्लास्टिक में बंद। और ये हमें लगता है कि ये जो जिंदगी ये गुजार रहे हैं वो पता नहीं कैसे गुजार रहे हैं और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। क्योंकि अभी इलेक्शन बीता है 2024 का लोकसभा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ गरीबों की बात हुई है, गरीब को ये मिल जाएगा, गरीब को वो मिल जाएगा। मतलब गरीबों का मतलब ऐसा लगा था कि इलेक्शन के बाद सारे जो गरीब है वो अमीर हो जाएंगे, पर यहाँ तो हालात बद से बदतर है। खस्सी भी है, बकरी भी है, लोग भी है, 5-6 लोग इसमें रहते भी। हालात देखिए, हम यहाँ जानना चाहेंगे। एक महिला मेरे साथ खड़ी है जो यहाँ रहती है। कैसे रहती हैं आप लोग? हम लोग का गर्मी इतना लगता है, हम लोग रात भर घूमते रहते हैं गर्मी से। और हवा बतास तो सही आता है, पानी भी आता है, तो हम लोग इधर उधर भागते हैं कि गिर जाएगा, बैठ जाएगा। और उसी में हम लोग इतना गर्मी भी देखिए, चूल्हा में खाना भी बनाते हैं, यहीं पर खा भी रहे हैं, यहाँ पर बाल बच्चा को लेके रह भी रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे हम? आज हम लोग का रहता तो फिर हम लोग ना नहीं करते, इधर उधर थोड़ी हम लोग भटकते। कितने कितने दिन से आप लोग मतलब इस हालात में रह रही हैं? हम लोग अब 13 साल हो गया टूटा हुआ। 6 तारीख को यहाँ टूटा, 5 तारीख को अगला जगह टूटा था। और उसी टाइम से हम लोग एक दिन यहाँ से नहीं हटे। मतलब ये इस्लाम नगर वो कॉलोनी है जो 2011 में है ना, 2011 में तोड़ा गया था। तोड़ तो दिया सरकार ने, पता नहीं किस लिए तोड़ा था ये तो हमें समझ में नहीं आया। मगर इतना साल बीत गया, मोस्ट प्रोबेबली 15 इयर्स बीत गए और अभी तक हालात ये। तो सिर्फ गर्मी की ही बात नहीं है, आप लोग तो बरसात में फिर क्या करते बरसात में भी वही हाल है कि पानी आ रहा है, अभी तो बाल बच्चे लेके भीग रहे हैं। फिर नहीं हो रहा, बिजली तड़क रहा है या हवा खूब आ रहा है, तो हम लोग इधर उधर भाग रहे हैं। फिर हम लोग भाई आ रहे, फिर ठंडा भी आ रहा, तो वही हाल है। हम लोग बहुत परेशान में, हम लोग बाल बच्चे। ऐसे में हमारा माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, दो छोटा छोटा हमारा बहन का बच्चा लोग भी मर गया टूटने के बाद। देखिए कितना अफसोस का बात है। मतलब कि सारे जो जो बूढ़े लोग जो हैं वो लोग मरते चले जा रहे हैं, मगर कोई सूद लेने वाला नहीं है यहाँ पे कि क्या करना है इनके साथ और क्या नहीं करना है। अभी हमारा माँ का मरे हुए देखिए, तो मैया तो यहाँ बगल में पड़े हुआ है, बूढ़ा सा मर गया अभी। आज आज भी जब हम न्यूज बनाने के लिए आए तो यहाँ एक मैयत हुआ है, पर उसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो किसी गरीब के बारे में जो इलेक्शंस में इतनी बातें होती हैं कि ये करेंगे, हमको नहीं लगता है कि वो लोग वोट गरीब गरीब को खड़ा करके मुड़े के लकीर गरीब झेलते रहता है। हम लोग बनाएंगे, गरीब को देखना ना रहता है। अभी उसको बनाएंगे देने तक हम वोट दीजिए, दूर दूर आके माफी मांगने की। अभी किसी का मैया झांकने नहीं आता है, किसी का बाल बच्चा भूखा तो कोई पूछने नहीं आ रहा है, कोई पानी के लिए तड़प रहा है तो कोई पानी नहीं दे रहा है। एक भी नहीं है कहीं पर।
देखिए ये गुस्सा इनका जायज है, और हम भी जब यहाँ रिपोर्टिंग करने आए तो हमको भी लगा पता नहीं ये लोग ये ना सोचे कि हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए आए हैं। तो हमने पहले लोगों से बात किया कि हम ऐसा बना रहे हैं। शायद मेरी सरकार से जो अनुरोध है कि अगर मेरी आवाज उन तक पहुंची तो कम से कम एक बार हम चाहेंगे कि चंपई सोरेन हो, चाहे वो यहाँ के सांसद हो, चाहे वो यहाँ के विधायक हो, एक बार आके यहाँ डिनर हमारे साथ जरूर कीजिए। अगर आप अगर डिनर आप कर लेते हैं यहाँ पे, 1 घंटा अगर आप बिता लेते हैं, तो हम मान जाएंगे कि आप रांची के बाशिंदा है। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग पानी वानी का क्या सीन है? हम लोग पानी सर लाते हैं, बाहर से लेके आते हैं। यहाँ चापाकल भी अभी खराब हो गया है, बनाने का अभी तो कोई हिसाब नहीं है। एक ही चापाकल और है एक यहाँ? ही यहाँ पे चापाकल है, बाकी सब कुआं हुआ है, वहाँ से लेके आते हैं किसी। और फिर पानी पीने का चौक से लेके आता है, पैसे से खरीदना पड़ता है। घर भर का भी नहीं है, आदमी पढ़ा लिखा भी है, सब बच्चा लोग है, किसी को जॉब भी नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, जॉब के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। देखिए ये जो ये जो मुसीबत है, ये देखिए आप, हम बताएंगे कि ये दिखाने का किस तरीके से प्लास्टिक में बंद करके अपने आप को आप रखे हुए हैं। हमको नहीं लगता है कि हम आधा घंटा या 5 मिनट या 10 मिनट भी अंदर बैठ पाएंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे सामने बुजुर्ग हैं। चाचा, कितने दिन से रह रहे हो? किस इस हालात में कैसे रहते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। किस हालात में कैसे रहते हैं? मजबूरी है। तो आप किसी को बोलते नहीं है कि भाई हमारी हालात? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं। सदर हो और कोई भी हो। वोट दिए थे इस बार? बताइए, तो फिर क्या फायदा ऐसा वोट देने का जब जब प्रतिनिधि आपको देखता नहीं है, आपका हालात नहीं पूछता है? रहने का यहाँ है, कोई मजबूरी है। अपना तो घर घाट है कहीं नहीं कि हम जाकर रहें। बताइए, देखिए एक बड़ा विचित्र सा बात है, यहाँ सबके उंगली पे निशान है, मतलब सबने वोट दिया है। अब यहाँ पे हम इसका दूसरा पहलू बताएंगे। देखिए ये इस्लाम नगर 2011 में इनका ये तोड़ा गया था कि एक अच्छा रिहाइश दिया जाएगा। 15 साल हो गया ये बन करके तैयार हुआ, जो कि 50% लोगों के लिए बना है। ये एक बहुत चिढ़ाने वाली बात है। ये गरीबों को, जिसको कहते हैं ना कि चिढ़ा रहे हैं कि ये हमने बना लिया है, और 3 साल हो गया है ये बने हुए, एक भी अलॉटमेंट इन लोगों को नहीं मिला है। मतलब अलॉटमेंट किसी को भी नहीं मिला है। तो आप लोगों ने इसके लिए कुछ पैसे भी दिए थे अलॉटमेंट करवाने के लिए? 50,000 लिया है। कितना लिया है? 50,000 लिया है किस्ती पे, पर अभी तक कोई उपाय नहीं है सर रहने का। अगर घर मिल जाता सर तो हमें बहुत आराम आराम मिलता है, खाने पीने का, रहने का ठिकाना, हर चीज से सुविधा हो जाता है। नाम नहीं आया है, समझे? नहीं, हम कह रहे हैं कि बहुत आदमी का नाम नहीं आया है। कोई बात नहीं है, 10 आदमी का नाम आया हो, मगर 10 को तो मिलता ना। तो तुम लोग को लगे कि आगे 20 को ही मिलेगा। टोटल कितना लोगों का बना हुआ है ये? दो 444 घर तोड़ा गया था। 444, 251 ये फ्लैट्स बने हुए हैं, और 3 साल हो गया। 3 साल में ये फ्लैट्स किसी भी एक आदमी को भी आवंटन यहाँ नहीं हुआ है, जबकि इन लोगों से किस्त पे 50,000 रुपया किस चीज के लिए लिया गया? लिया कि हम लोग को देना है, आप लोग को वहाँ, मतलब कि आप लोग को तब ना यहाँ पर दिया जाएगा, नगर निगम में देना है, ही करना है। तो हम लोग एक दफा मंडल उठाए तो 20,000 दिए, तो हम लोग काम कर करके उसको भरते गए। फिर मलकिनी लोग हम लोग बोले तो मलकिनी लोग से लेकर के पैसा फिर हम लोग भरे। हम लोग पास तो था नहीं, काम धंधा है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या? और देखिए एक जय बूढ़ा बुजुर्ग है, वो रहता है घर में, हम लोग जाते हैं बाहर से कमा के आते हैं, तो हम लोग अपना घर चलाते हैं। अच्छा, मंडल में तो सूद भी लगता है ना? हाँ, सूद भी लेता है। मतलब इन लोगों ने 50,000 रुपया जमा किया है, जो कि नगर निगम को बोला जा रहा दिया गया है। तो मैं नगर निगम से भी ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो आपने बना के रखा, इन लोग का अलॉटमेंट आप करो, और इनका कम से कम इस गर्मी में करो। अब तो सरकार भी, इलेक्शंस भी खत्म हो गए हैं, जो इतना सारा चीज चल रहा है यहाँ पे। अब राज्य सरकार भी जो कमर कस ली है, जैसा हमने सुना है कि राज्य सरकार जो 5 महीने में बहुत डेवलपमेंट का काम करेगी, तो जो बाद में करेगी वो तो ठीक है, मगर अभी मेरा ये मानना है कि ये जो अपार्टमेंट जो बनाए गए हैं इन गरीबों के लिए, कम से कम उनको दिया जाए। आप देखिए यहाँ पे भी ये लोग कैसे रहते हैं ये लोग। हालांकि इनके यहाँ कोई मेहमान आए हुए बात कर, देखिए ये हैंडीकैप्ड है, इनसे ही पूछते हैं तो कैसे रहते हैं आप लोग? हम लोग तो रहते हैं, बहुत दिक्कत में रह रहे हैं। अभी हम लोग को पैसा भरने का दिक्कत था, तो पैसा भी बहुत मुश्किल से 50,000 रुपये जो भरने बोल रहा था भर दिए। अब भरने के बाद भी हम लोग को मकान नहीं मिला है। और अभी बरसात है, बरसात और ऐसा गर्मी है ना कि पानी भी नहीं है हम लोग का, और
घर में हम लोग को लगता है कि आग है। देखिए, जिस आग की बात हम कह रहे थे कि जो लोगों को नींद नहीं आता है कि लाइट नहीं है या पंखा कम चल रहा है, आप एक बार इस्लाम नगर कॉलोनी में आइए। देखिए, ये फ्लेक्स है। हमको लगता है ये फ्लेक्स जो बर्बाद हो जाता है या जो उड़ जाता है हवा में, ये लोग टांगते हैं यहाँ पे। और ये हम बोलेंगे कैमरामैन से, दिखाए देखो ये किस तरह का गर्मी, और इसमें 5-7 लोग रहते होंगे। 8 परिवार का 8 आदमी यहाँ इस घर में रहता। हम अंदर नहीं जाएंगे, कुछ बचिया है अंदर में, तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, इतनी मतलब हालात इतना बुरा है। आप कहिए इनको दिखाते, ये बोलते हैं एक चापानल है। क्या कहेंगे आप, इतना सुस्त और गर्मी में बैठे हुए हैं, कुछ उम्मीद लेके बैठे हैं क्या? उम्मीद तो लेकर बैठे हैं, जल्द से जल्द मिल जाए। आप लोग का भी है उसमें? हाँ, नाम तो है। जिसका नाम नहीं है उसको क्या देखिए, जिसका नाम नहीं है वो तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, मगर जिसका नाम है तो कम से कम उनको तो 3 साल में मिला नहीं, तो जिसका नाम नहीं है उसके बारे में हम अभी क्या बोल सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को एक सर्वे करना चाहिए कि कम से कम जिसका मकान था उसको मिलना चाहिए। हाँ, देखिए इनका भी कहना सही है। जो टोटल मकान जो गिरा था उसमें से आधा का बनाया गया और आधा का नाम भी नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। तो उनको सर्वे करके, और ये हम कहेंगे कि अगर रांची सदर से जो भी अभी राज्य सरकार का राज्य का इलेक्शन होना, तो उससे पहले आप इस्लाम नगर आके एक बार जरूर घूम लीजिए, कम से कम इन लोग को अलॉटमेंट कराइए। और मैं तो किसी पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो चंपाई सूरन जी को बोल रहा हूँ कि अपने नगर निगम वालों को थोड़ा टाइट कीजिए और बोलिए कि उनको ये स्थिति से अवगत कराएं और कि क्या हालात है। देखिए, ये हालात देखिए इन लोग के। आइए, हम इस कॉलोनी में घूम रहे हैं, इस कॉलोनी की जो हालत है वो देखने लायक है। देखिए, ये गाड़ी का कुछ सामान है, उससे इन लोगों ने किया, पता नहीं अंदर जा सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये हालात देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इन लोगों ने इसको भी साफ, अपने घर को भी साफ सुथरा रखा हुआ है। देखिए, ये नाली है, नाली बह रही है। यहाँ पे नगर निगम जो है वो बात करता है कि डेंगू ना हो और डायरिया ना फैले। फिर ये एरिया कैसे छूट जाता है ये हम दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे, देखिए ये है, ये टिन का शेड है और ये प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक से इन लोगों ने घेरा हुआ है। तो ना हवा है और मतलब किसी तरह का कोई चीज नहीं है। हमको लगता है दिन भर ये लोग बाहर में रहते हैं और किस हालात में रहते हैं। देखिए, ये हालात है इन लोग की। तो कम से मैं चच्ची से बात करूंगा, यहाँ पे एक बुजुर्ग महिला। अरे, ये घर आप ही लोगों का है? आप देखिए, आइए, इन्होंने बोला है तो हम देख लेते हैं ये लोग किस हालात की। कोई बात नहीं, तुम देखिए उसकी खड़ी है, देखिए इनका तबीयत खराब है। अब सोच लीजिए, इस गर्मी, लेटी इस गर्मी में एक बार दिखा दो ये कैसे प्लास्टिक में बंद, और कोई उपाय नहीं है, ना हवा का वेंटिलेशन है इसमें, ना कुछ है, कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। तो ये गरीबी का जो स्तर है, उसको स्तर के बारे में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। हम ये साउथ अफ्रीका में, अल जजीरा में और बीबीसी में साउथ अफ्रीका को देखते हैं, सूडान के बारे में दिखाते हैं, तो इस कॉलोनी में आके हमको उससे बहुत अच्छा स्थिति नहीं देखा। सारे घर की स्थिति वही है। देखिए इन लोगों का। आप लोग क्या दिन भर बाहर खड़े रहते हैं कि अंदर में गर्मी है? अंदर में बहुत गर्मी है और बच्चा भी रोता है। बाहर में रहते हैं, धूप जहाँ पर छां देखते हैं वहाँ। 1100 घर टूटा, उस पर 444 को निर्माण किया, उस पर भी 164 को घर दिला रहा है और बाकी लोग को नहीं दिला रहा। सबको यहाँ रहने वाला जिसका घर नहीं, उन्हीं लोग को नहीं मिल रहा है। और जो सबका घर अपना अपना हो गया मकान, उस सबको नाम आया है। देखिए कितना ये विनम्रता है। यहाँ तड़प रहे हैं हम लोग पानी पीने के लिए। देखिए मदरसा में हम लोग को पानी दे रहा है, काना में दे रहा, थोड़ा के नमजगाह में, काना में भी सदाम हम लोग को पानी वास कर रहा है। घर में भी पाइप दे रहा है, वहाँ भी दे रहा है। इतना हम लोग पानी का तकलीफ हो गया है, समझे ना। अभी तक मकान का कोई सोचना नहीं है और 1100 घर टूटा है। जितना लोग यहाँ है, किसी का अपना घर कहीं पर नहीं है, वो लोग यहाँ है। और जिसका अपना घर हो गया उस सबका नाम आ गया, जिसका घर नहीं था उसका नाम आ गया। मतलब यहाँ पे भी एक घोटाले की बू आ रही है, जैसा इन लोगों से समझ में आ रहा है। पर चूंकि हम इसको पॉलिटिकली न्यूज नहीं बना रहे, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। बस कोशिश यही करेंगे
कि जो हमारे जेएमएम का सरकार है अभी कम से कम एक बार यहाँ जरूर आए, अपने प्रतिनिधि मंडल को यहाँ भेजें। बड़े बड़े नाम सुनने में आते हैं। चंपई सोरेन जी खुद उस जगह से, जो अभी मुख्यमंत्री है उस जगह से आते हैं, जो इन चीजों से वाकिफ है। एक बार वो विजिट करे। सीपी सिंह जो हमारे विधायक हैं, जो अभी सांसद बने, संजय सिंह, महुआ मांझी, ये लोगों के बीच में, इन लोगों के बीच में एक ऐसी बस्ती है जहां पानी नहीं है और ये प्लास्टिक बंद करके ये लोग रह रहे हैं। हम जब दोपहर में घुसे तो यहाँ पे सारे लोग बाहर थे, क्योंकि गर्मी इतनी थी। लोग यहाँ पे कुछ बता रहे थे, काफी बूढ़े बुजुर्ग लोग मर भी चुके हैं ना। बहुत बहुत जवान से लेके बच्चा से लेके बूढ़ा तक के बहुत आदमी मर चुका। कम से कम 400-450 आदमी मर चुके हैं। हमारे घर पर 3 ठो निकल गया, 4 ठो, सोचिए। बताइए, हर घर में 2-3 लोग मर चुके हैं, तो सरकार कब देगी ये अलॉटमेंट वाला घर? जब सारा पूरा बस्ती ये इंतजार कर रहे हैं कि सारे लोग मर जाएंगे, उसके बाद ये अलॉटमेंट हम किसी और को दे देंगे, ये पूंजीपतियों को दे देंगे। ये एक बहुत शर्म की बात है। सरकार किसी की भी रहे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार इस्लाम नगर की महिलाओं से आकर के खास करके बात की। जितने लोग हैं सारे बाहर है। देखिए चच्ची भी है, अब कितना दिन से यहाँ पे है चच्ची? हम लोग तो जिस घड़ी दुनिया नहीं बसा तो उस घड़ी से हैं। देखिए ये 40 साल से है। सही कह रहे हैं। तो 40 साल से आप यहीं ऐसे ही रह रही यहीं हैं? बस ऐसे ही रहे। पहले था घर हम लोग का था, हम लोग बनाए थे अपना इन्वेस्टर का घर बनाए थे, सब टूट गया सर। मतलब 6 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, टूट गया घर पूरा। देखिए यहाँ पे ना सब लोगों ने अपना अपना घर बनाया हुआ था, ईटा उटा का घर था और अपना ठीक से रखते थे। उसमें कूलर भी लगाते होंगे, पंखा भी लगा हुआ था। तो सरकार ने बोला नहीं, ये गरीब बस्ती को तोड़ दो, हम अपार्टमेंट बनाएंगे। तो ये काफी हंगामा भी हुआ था। तो गरीब बस्ती तो टूट गया और उसके बाद वो टूटे हुए 12-15 साल हो गया है। वो 15 साल के बाद जाके 3 साल पहले ये अपार्टमेंट जो इन लोगों का बन रहा था, छोटा छोटा जो रूम बनाया था सरकार ने, वो 3 साल हो गया और अभी तक अलॉटमेंट नहीं दिया। फिर 50-50 हजार रुपया निगम ने मांगा है। तो इन लोगों ने सूद पे पैसा ले करके और वो 50,000 जमा किया है। अब वो 50,000 दिए कितना दिन हो गया है? 1 साल हो गया। महिला मंडल से हम लोग 30,000 20,000 लेके कर्ज और हम लोग चुकता किए हैं। अभी वही हम लोग 600 हफ्ता करके भरते हैं, एक जगह 300 हफ्ता करके 900 हफ्ता में देते हैं। देखिए यहाँ पे ज्यादा तो जो बता रही है दाई का काम